स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर्स और स्पेशली अब मैं बात करूं तो सितंबर चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे जो स्लो स्पीड में रहते हैं, स्लो पेस में रहते हैं और अपना वक्त एक तरह से ये कह दीजिए गवा देते हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों की हेल्प के लिए अवेलेबल हूं। और अगर आपको ये लग रहा है कि टाइम निकल गया है, बोर्ड का तैयारी नहीं हो सकती है, तो ऐसा मत सोचिए। इंशाल्लाह अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है और बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आज से अभी से स्टार्ट कर लें तो ठीक है। तो हम ऑनलाइन आके आपके साथ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। ऑनलाइन के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं कि अगर आप किसी क्वेश्चंस को एक से ज्यादा बार देखना चाहें, एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइंड करके पॉज करके देखना चाहें, तो आप देख सकते हैं। लाइव क्लास मतलब अगर फेस टू फेस क्लास हो रही है तो वहां शायद आप किसी भी टीचर को कहो कि रुक जाओ और मुझे ये देखना है, दोबारा से करना है, तो शायद उतनी आसानी ना हो। तो इसके फायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत हैं कि अगर आप स्क्रीन को टाइम ज्यादा दे रहे हैं और मोबाइल पे या लैपटॉप पे कुछ और ज्यादा चीजें देख रहे हैं तो वो भी नुकसान होता है। तो खैर, अगर लिमिटेड उसमें आप देखें। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है मीन एंड मोड। आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन। और मीडियन जो एक्सरसाइज है 13.3 आपके चैप्टर 13 में, मैंने उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी बताए हैं कि आप इस चैप्टर के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है, तो मैंने इसको टाइप 1 लिया है। अगर हम बात करें तो ये टाइप 2 क्वेश्चन है हमारे पास। फिर हमारे पास ये मैंने एक और लिया, इसकी प्रैक्टिस के लिए लिया है। और ये आपके पास टाइप 3 क्वेश्चंस है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन। एक से ही 10 क्वेश्चन करने से अच्छा है 10 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पे आप कमांड कर लें। फिर चाहे किसी भी बुक से आपको क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, आप आराम से क्वेश्चन जवाब दे सकते हैं। तो ये टाइप 3 है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा टाइप 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स अगर हम बात करते हैं। और फिर ये हमारे पास एक टाइप 5 है और ये मैंने एक्स्ट्रा अपने पास से बनाया है टाइप 6। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो ये 6 तरह के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे कि मीडियन मेरी नजरों में मीन और मोड से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में मीडियन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम बात करें कि मीडियन है क्या, कैसे इसको फाइंड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले सिंपल कि अगर हमें ऑब्जर्वेशन दिया जाए, डेटा दिया जाए, सपोज करो मैं आपसे कहूं कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। किसी एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 3, किसी एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 5, एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 2 आउट ऑफ 10 की अगर मैं बात करूं, किसी का 7 आया है, एक बच्चा हो सकता है मेरे जैसा हो 0 आया है, एक बच्चे के मार्क्स 8 आए हैं, एक बच्चे के मार्क्स 9 आए हैं। तो 4 is 7, 1 ये हमारे पास है और 2 हमारे पास है और 5 हमारे पास है। तो ये सपोज करिए 10 स्टूडेंट्स हैं और ये मार्क्स आए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि इस डेटा का मीडियन निकालिए। ठीक है, मीन जब आपने निकाला था तो मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सब का सम लीजिए, डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए। जब मोड कहा जाता है तो मोड होता है कि इस डेटा में सबसे ज्यादा कौन आ रहा है। तो 2 जैसा 2 टाइम आ रहा है और 5 भी 2 टाइम आ रहा है, तो 2 मोड है हमारे पास, एक से ज्यादा मोड पॉसिबल है। तो यहाँ पे 2 और 5 की फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, बाकी सब 1 टाइम आए हैं, तो ये मोड होता है। मीडियन की जब हम बात करते हैं तो मीडियन कहते हैं मिडिल टर्म, कि मिडिल में कौन है। अगर आप ज्यादा वाले जो इधर छोड़ दीजिए, कम वाले भी छोड़ दीजिए, जो बीच वाला डेटा है उसको हम मीडियन कहते हैं। तो हम मीडियन यहां कह सकते हैं कि 0। बस यही गलती है। आपको क्या करना है, मोड में और मीडियन में आपको डेटा को अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आप डेटा को अरेंज करेंगे प्लीज। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। एक क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी में, वो दिया हुआ है। वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है कि डेटा मेरा अरेंज है या नहीं है। तो पहले 0 आ गया, फिर हमने 1 को ले लिया, फिर हमने 2 लिया, 2 इज कमिंग 2 टाइम, फिर हमने 3 लिया, फिर हमारे पास 5 है, इज ऑल्सो 2 टाइम, फिर हमारे पास 7 है, 8 है एंड 9 है। तो दीज आर अवर डेटा। अब हमें क्या करना होता है, मीडियन के लिए मिडिल टर्म ढूंढना होता है। तो मिडिल का मतलब ये कुछ इधर छोड़ दीजिए,
कुछ इधर छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मीडियन में डिपेंड करता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड हैं या इवन है। ये 10 है तो इसमें बीच में 2 डेटा आएंगे। अगर सपोज करिए यहाँ पे एक और डेटा होता, 11 डेटा होता ये, तो हमारे पास क्या होता कि हम ये कर सकते थे कि सर 5 इधर छोड़ दीजिए और 5 इधर छोड़ दीजिए, ये मिडिल टर्म हमारे पास हमारा मीडियन हो जाता। तो अगर डेटा आपको एज इट इज दिया हुआ है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन ऐसे ही नंबर्स में दिए हुए हैं, तो आप उनको अरेंज कर लीजिए और मिडिल टर्म ढूंढ लीजिए, ठीक है, तो वो मीडियन होगा। तो यहां पे डिपेंड क्या करता है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर हम उसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां 2 चीजें होती हैं कि जो हमारा n है बच्चे, वो जो n है वो ऑड है या n हमारा जो है वो इवन है। अगर n ऑड है तो हमारे पास जो मीडियन आएगा, इफ n इज ऑड, तो मीडियन हमारा होगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि ऑड है 2 से डिविजिबल नहीं है, उसमें +1 करिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो n +1 बाई 2 टर्म, ये हमारे पास मीडियन होता है। नंबर ऑफ n ऑब्जर्वेशन, 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो हमारे पास ऑड होंगे या इवन होंगे। अगर ऑड होंगे तो मीडियन का फॉर्मूला है n को डिविजिबल बाई 2 करने के लिए +1 कर दीजिए, तो n +1 बाई 2 टर्म। ध्यान रखना ये जो आएगा ये हमारा पोजीशन बताएगा, वैल्यू नहीं बताएगा। जैसे अभी हमारे पास क्या था, हमारे पास 11 टर्म्स थे, तो यहां पे हमारा जो मीडियन होगा वो 11 +1 कर दीजिए बाई 2 कर दीजिए, तो 11 बाई 2 का मतलब 12, 12 बाई 2 6th टर्म। तो आप जब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे तो चाहे तो आप यहां से काउंट करना शुरू करिए 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6, या फिर यहां से काउंट करना शुरू करिए 6, तो 6 टर्म विल बी आवर मीडियन। लेकिन अगर आपके पास डेटा जो है वो इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, अभी इसी पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम करेंगे कि n/2, क्योंकि n इवन है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और इससे नेक्स्ट वाला टर्म n/2 +1 टर्म, उन दोनों टर्म को प्लस करिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। जैसा अगर मैं आपसे कहूं ये 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 7 है, मैं 5 ही टर्म्स ले लेता हूं, तो हमारे पास जो मीडियन आएगा वो आ जाएगा 5th, 5 + 1, सॉरी इवन की बात कर रहे हैं, एक और ले लीजिए 8, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा 6/2 टर्म, और 6/2 से नेक्स्ट टर्म 6/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 का मतलब है थर्ड टर्म, एंड थर्ड से नेक्स्ट यानी कि 4 टर्म, दोनों को प्लस करिए, डिवाइडेड बाई 2। तो यहां आप चेक करिए 1 2 3, इसको आप लेंगे और उसको आप लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो थर्ड टर्म हमारे पास 3 है, फोर्थ टर्म हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाई 2, 3 + 5 8, 8/2 इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास है। आपके पास अगर डेटा इस तरह से दिया हुआ है तो आप इस तरह से मीडियन निकालेंगे, लेकिन हमारे पास क्या होता है, डेटा हमें टेबल में दे देता है, ठीक है, ये हमारे पास टेबल दी हुई है और आपसे क्या कह रहा है कि सर इसका मीडियन निकालिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बस ऐसे ही समझाने के लिए पेज पे लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप पहले वर्टिकल इसकी टेबल बना लीजिए कि अगर आपको टेबल फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में आपको डेटा दिया हुआ है, तो मार्क्स हमारे पास हैं 20। यहां पे मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है और क्या आपको ध्यान रखना है। यहां दिया है 20, देन आपको दे दिया 29, जब भी आपको मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, तो आपका डेटा अरेंज करना है। यहां आपसे कह रहा है 20, फिर 29,
चलिए इंक्रीज हो रहा था, ये डिक्रीज हो गया 28, फिर इंक्रीज हो गया 32, फिर इंक्रीज हुआ 40, फिर डिक्रीज हो गया। तो डेटा आपका अरेंज नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसका मीडियन निकालना है तो इसको अरेंज डेटा में रखना पड़ेगा। तो अरेंज डेटा में कैसे रखेंगे, देख लीजिए ध्यान से। अगर हम इसकी टेबल बनाएंगे बच्चे, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएंगे मार्क्स, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी। तो आपको सबसे स्मॉल वाला ढूंढना पड़ेगा 20। तो मेन हमारा सबसे कम 20 ही है, तो ये 20 है और ये 6 है। 20 के बाद जो हमारे पास डेटा आएगा वो 25 आएगा। 25 आपके पास आएगा 20। नेक्स्ट हमारे पास 25 के बाद हमारे पास आएगा 28। 28 इज 24। 28 के बाद हमारे पास 29। 29 इज 6, नहीं 29 इज 28। आफ्टर 29 आपके पास 33 है, फ्रीक्वेंसी इज 15। फिर फ्रीक्वेंसी आपके पास 38 आ जाएगा, 4। 38 के बाद 42, 2, and next is 43, 1। तो ये हमारे पास है। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, आपने मीडियन निकालना है, तो यहां आपको सारे टेबल्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, प्लस करते चले जाइए। ये बेटे एज इट इज आएगा 6 में ऐड करिए 20, ये हो जाएगा 26। 26 प्लस 24 ये होगा 50। 50 प्लस 28 ये होगा 78। 78 प्लस 15 ये आ जाएगा 93। 93 4, 97, 97 2, 99 प्लस 100। तो ये हमारे पास है। अब आपके पास क्या है, अगर आप इसको सम करेंगे कि भाई हमारे पास डेटा कितना है, 20 इज कमिंग 6 टाइम्स, 25 कमिंग इज 20 टाइम्स, तो टोटल डेटा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का सम होता है, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ यही होगा 100। तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। तो ये जो सिग्मा एफ होता है, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं n, वो 100 है। अब 100 आपका इवन आया है, अगर इवन आया है तो आपको मीडियन निकालना है। इवन का जो फॉर्मूला मैंने अभी आपसे बताया था वो था n/2 टर्म, n/2 टर्म प्लस इससे नेक्स्ट टर्म n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास है। तो हमारे पास क्या होगा, 100/2, टोटल हमारे पास 100 टर्म है, तो 100/2 टर्म और 100/2 से नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास आ रहा है 50th टर्म और 51th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो आप जरा चेक करिए 50th टर्म कहां होगा। एक्चुअली जब इस तरह से डेटा लिखा होता है, यहां से पता नहीं चलेगा 50th, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि 0 से लेके यानी 1 से लेके 6 तक 20 आ रहा है। 20 इज कमिंग 6 टाइम, तो फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, 6 पे 20 आ रहा है। फिर 6 के बाद इट मींस 7 से लेके 26 तक 25 आ रहा है, बिकॉज इट इज कमिंग 20 टाइम्स। तो आफ्टर 6 पोजीशन 20 20 20 20 20 आएगा, कितने टाइम्स, 25 आएगा, कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। तो यहां से आपको पोजीशन आपको चाहिए 50th टर्म, तो 27 से लेके 50th टर्म तक ये आएगा। तो 50th टर्म पे 28 होगा प्लस, और 50 के बाद यानी कि 51 से लेके 78 पोजीशन तक 29 आएगा। तो ये हमारे पास टर्म आएंगी 28 प्लस 29/2, 57/2। तो फाइनल हमारा मीडियन आ गया 28.5। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में था एनसीईआरटी में, क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए हमने कर लिया। अदरवाइज जो आपके पास मीडियन निकालना है वो मीडियन बेटे ये है। चैप्टर भी यही है कि सर हमें ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना है, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। अगर क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20,
0 से 100, 100 से 200, तो आप मीडियन कैसे निकालेंगे? तो हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो यहां से हमारा क्वेश्चन है। टाइप 2 मैंने कहा है, टाइप 1 हमने बेसिक को ले लिया, टाइप 2 यहां से। तो अगर आपको ये इस तरह से टेबल देगा तो मीडियन कैसे निकालेंगे? एक क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे, मैं कर रहा हूं, दूसरा फिर हम प्रैक्टिस के लिए एक और करेंगे। तो चलिए यहां से आपका ये एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। आपको टेबल दिया हुआ है, आप एज इट इज टेबल बना लीजिए, ठीक है। मैं अगर इसी को यूज करूं तो चलिए इसी को यूज कर लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए यही हमारे पास टेबल है, ये हमारे पास टेबल है, ठीक है बच्चे। तो आपके पास क्या होगा, आपने टेबल ड्रॉ करेंगे। मंथली कंजप्शन इन यूनिट 65 से 85, 85 से 105, 105 से ये आपके पास आ गया, और फिर आपके पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आ गए। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है फाइंड द, देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं, पिछली भी वीडियोस में कहा, आपसे कह रहा है फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर। एक ही क्वेश्चन में तीनों फाइंड करा सकता है, तो तीनों पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपको मीन मीडियन मोड निकालना आना चाहिए। फिलहाल हम मीडियन निकालने सीख रहे हैं। तो अगर आपके पास ये टेबल दिया हुआ है, तो यहां पे हमें जरूरत होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, ये हमारे पास बच्चे फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 4 एज इट इज आएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 + 13 22 हो जाएगा। आप ऐड करते जाइए, 4 + 5 इज 9, 9 + 13 22, 22 + 20 इज इक्वल्स टू 42, 42 + 14 इज 56, 56 + 8 64 + 4 68। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीक्वेंसी का सम दिया होता है 68 कंज्यूमर्स, तो आपके पास आ गया। ये जो सम आएगा इसको आप सिग्मा एफ भी कहेंगे और एन भी कहेंगे। तो हमारे पास एन आ गया यहाँ पे, एन इज इक्वल्स टू 68। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम विदाउट ग्रुप ले रहे थे तो वहां इवन ऑड की बात कर रहे थे, यहाँ पे नहीं लेना होता है। हमें क्या करना है, हमें n/2 निकालना है। 68/2 34। आपको क्या करना है, 34 चेक करना है कहां आएगा। बेटा जी आपके पास क्या है, 1 से लेके 4 तक, 1 to 4, 1 to 4 ये वाला डेटा है, ठीक है, ये वाला डेटा है हमारे पास। 5 to 9 ये वाला डेटा है, 9 10 से लेके 22 ये डेटा है, और 23 से लेके 42 ये डेटा है। तो 23 से 42 अगर ये है, तो जो 34 लाई करेगा वो इसी में लाई करेगा। तो इस टेबल को हम मार्क कर लेते हैं, इस क्लास को। तो आपको इसको मीडियन क्लास कहते हैं। आपको ये चेक करना है कि 34 कहां लाई करेगा, बस इतना सा ही काम करना है। आपको सम निकालना है, /2 निकालना है, n/2। n/2 जो नंबर आएगा, चाहे वो डेसिमल में आए चाहे वो वैसे फुल इंटीजर आ जाए, आपको चेक करना है। तो ये जो हमारी आएगा इसको हम मीडियन क्लास कहेंगे, मीडियन क्लास। जैसे हमने मोड के एक्सरसाइज में मोड क्लास ढूंढा था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता था, यहां हाफ करके करेंगे। तो हमारे पास मीडियन क्लास जो आ गया, मीडियन क्लास, एक क्वेश्चन और लेंगे प्रैक्टिस का, आपको और आइडिया हो जाएगा। तो मीडियन क्लास हमारा 125 से 145 है। तो जैसे हमने मोड में किया था बेटे, ऐसे ही हम यहां करेंगे। हमारे पास क्या है, इसको हम लेंगे लोअर लिमिट L, ठीक है, इसको हम लेंगे, और इसको हम लेंगे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास मीडियन क्लास है,
मीडियन क्लास से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास एल आएगा, एफ आएगा, सी एफ आएगा, ये हमारा एन आएगा, और जो हमारे पास एच है क्लास साइज वो हमारा एच आएगा। तो आपके पास एल हो गया 125, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई 20, मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 22 उससे प्रीवियस क्लास की। एन हमारे पास गिवन है 68 और हाइट हमारे पास गिवन है 10। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो बस एक फॉर्मूला याद रखना है, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। बेटे बस इतना सा फॉर्मूला है, खत्म कहानी, और कुछ नहीं। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो एल कितना है हमारे पास, लोअर लिमिट 125 है, एन बाई 2 68 बाई 2 आया था, माइनस सी एफ प्रीवियस क्लास का 22 है, अपॉन एफ, एफ इज 20 एंड एच इज 10। मैंने आपसे मोड में भी कहा था इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम नहीं लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, 125 प्लस ये आपके पास आएगा 34 माइनस 22 12, और ये आ जाएगा 0 से 0 2, तो 12 बाई 2 इज 6, 125 प्लस 6 फाइनली 131। तो मीडियन जो आपके पास आ रहा है वो 131 आ रहा है। बस मेन आपका जो क्वेश्चन है वो यही है बेटे, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे कह रहा है इसका मीडियन निकालिए, ठीक है। तो चलिए पहले टेबल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइफ टाइम दिया हुआ है, मैं इसको क्लास लिख रहा हूं। तो क्लास आपका हो गया 1500 से 2000, 2000 से 2500, 500 का गैप है, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 एंड 4500 से 5000। आपके पास ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है 14, 56। ये भी सब बच्चों को समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या होता है, और एक बार आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी इस पे तो जो बाकी के क्वेश्चन है वो भी हो जाएंगे। 74, 62 एंड 48, ये हमारे पास बच्चे। आपको क्या करना है सब बच्चों को, जब आपके पास ये टेबल हो जाए तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, बस इतना सा काम करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी का सम 14, 14 प्लस 56 आपके पास आ जाएगा 70, 70 प्लस 60 130, 130 86, 216, 216 एंड 4 20, 290, 290 प्लस 62 352, 352 प्लस 48 60, 400। तो ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये जो सम आया है ये हमारे पास n होता है, तो n 400 आ रहा है, आपको हमेशा इसका हाफ निकालना है, n बाई 2, 400 बाई 2 जो है बच्चे वो 200 हो गया। अब जरा आपको ये देखो 200 कहाँ आएगा, ये जो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है ये हमेशा प्रीवियस से स्टार्ट होती है। प्रीवियस का मतलब ये 1 से लेके 4 तक है, 4 के बाद यानी कि 5 से 70 तक है, ये 71 से लेके 130 तक है, तो ये हमारे पास है। तो मुझे चाहिए 200, तो 200 जो आएगा 131 के बाद आएगा 216 तक, तो 200 यहां आएगा, मतलब 216 से पहले और 130 के बाद में 200 आता है, तो इसको हम मीडियन क्लास कहेंगे। तो जैसे ही मीडियन क्लास कहेंगे तो हमारे पास मीडियन क्लास आ गया बच्चे
3000 से 3500, 3000 से 3500 ये मीडियन क्लास आ गया। अब हमारे पास क्या है, इसका लोअर लिमिट है 3000, आइडेंटिफाई कर लीजिए बस। इसकी फ्रीक्वेंसी है 86, इस क्लास से पहली वाली CF जो है 130 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसकी जो हाइट है वो 500 है, जो गैप आ रहा है, और n आप निकाल चुके हो। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए बस, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L कितना है सर, 3000, n बाई 2 हम पहले ही निकाल चुके, वैसे तो 2000 आ जाए, 200 आ जाएगा, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 130, अपॉन F फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 86, इंटू H कितना है 500। तो ये हमारे पास आएगा, तो 200 माइनस 130 इज 70। तो आपके पास आ जाएगा 3000 प्लस 70 इंटू 500 अपॉन 86। तो जो भी आपका ये डेसिमल में आएगा उसको 3000 में प्लस कर दीजिए, तो ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन जो बेसिकली स्टार्ट होता है जब आपकी टेबल दी होगी, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसका हाफ करना है, वो जो नंबर आ रहा है 200 वो कहां आ रहा है उससे मार्क करना है मीडियन क्लास, लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, क्लास साइज H एंड N, इस फॉर्मूले में रख देना है। यहां से ये 3 लाइन है बस बेसिकली आपको सॉल्व करने की, ये आपको करना है। तो ये हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, हमने किया था मीन में भी, कि भाई अगर हमें ट्रू लिमिट्स ना गिवन हो। आप यहां देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में बच्चे ये हो रहा है कि अगर आपके पास जो लिमिट्स हैं, यहां 126 है, तो यहां 127 है, तो यहां गैप आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ट्रू लिमिट्स में कन्वर्ट करना। पहले अपनी क्लास साइज जो है, जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है, उनको कंटिन्यूटी में कर लीजिए। तो अगर हम इसको कंटिन्यूटी में करेंगे तो हमारे पास ट्रू लिमिट्स कुछ इस तरह से आएंगे। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। तो आपके पास क्या है, पहले हम चलिए यही लिख लेते हैं क्लास, फिर हम ट्रू लिमिट्स करेंगे। क्लास हमें गिवन है 118, 126, 127, फिर हमें गिवन है 135, फिर गिवन है 136, एक एक का गैप आ रहा है 144, फिर गिवन है 145, एंड हमारे पास है 153, फिर हमारे पास है 154, और 154 से हमारे पास है 162, 163 एंड 171 एंड 172 एंड 180। तो सर ये हमारे पास लिमिट्स गिवन थे, लेकिन हम इन्हें ट्रू लिमिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपको याद हो जब हमने मीन में किया था कि सर 1 का गैप है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.5 आएगा। लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना है। तो यहां माइनस करेंगे 117.5 आ जाएगा, यहां 126.5 आएगा, यहां माइनस करेंगे तो 126.5, 135.5, यहां माइनस यहां प्लस, माइनस करिए 135.5, 144.5। ठीक है, स्टेप्स हैं बस, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। जो आपके पास लिमिट्स थी अगर वो ट्रू नहीं है तो उसको कंटिन्यूटी में लाना है, जितने का गैप होता है उसका हाफ, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, तो आपको कंटिन्यूटी मिलनी शुरू हो जाती है। तो 145 में से माइनस करोगे 144.5, 153 में प्लस करोगे 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5,
180.5, बस ये, और कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन सेम है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी छोटी सी गिवन है, कैलकुलेशन भी आराम से हो जाएगी। 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ये हमारे पास, ठीक है सर। तो ये हमारे हो गई फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, इस सब का सम ले लीजिए। 3, 5, 8, 9, 17, 29, 34, 48, 50। तो आपके पास क्या आ गया बच्चे? आपके पास n आया है 50, आपको लेना है n/2, n/2 हो जाएगा 25। अब 25 कहां आएगा? 17 के बाद और 29 के बीच में। तो ये आपके पास मीडियन क्लास हो जाएगी। अगर ये मीडियन क्लास होगी तो मीडियन क्लास आप किसको कह रहे हो सर? 144.5 से 153.5 को आप कह रहे हो, ठीक है। अब इसमें लोअर लिमिट, ये सर हमारा लोअर लिमिट है, सर ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, इससे प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो L हमारा हो गया 144.5, फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया सर 12, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया सर हमारा 17, क्लास साइज जो हमारा है 144.5 से 153.5, तो हमारे पास कितना आ रहा है? 9। अब आपके पास n ये दिया हुआ ही है, तो मीडियन हमारा जो होगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L कितना है सर? 144.5, n/2 25 आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 है बच्चे, F हमारे पास 12 है, इंटू H 9 है। सॉल्व कर दीजिए जितना आप कर सकते हो। 144.5, 25 माइनस 17, 8 आ जाएगा। तो 8 इंटू 9 अपॉन 12, तो ये 6 टाइम आएगा 72। तो 144 प्लस 6 150.5 हमारा मीडियन आएगा। तो ये हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस आपके पास इस एक्सरसाइज में हो गए। हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन और हैं, वो हम करेंगे।